देवरिया इस समय संकट में घिरा हुआ है। जैसा कि मैं इस समय पहुंचा हूं भागलपुर विकास खंड के मईल चौराहे पे और लगातार सरयू नदी का उफान चरम सीमा पे चल रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग काफी परेशान और हताश हुए हैं। यहाँ तक कि कई गांव को खाली करवा दिया गया है। यहाँ बहुत सारे लोग काफी दिक्कतों का सामना करते हुए गांव छोड़कर अपने जानवरों के साथ पलायन कर रहे हैं, उचित जगह पे पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहाँ के स्थानीय एक बड़े भाई हैं, इनसे जानेंगे इनका क्या कहना है और क्या समस्या जनता को हो रही है। बाढ़ का इस समय कहर है और रह गया सवाल कि नदी जब से बढ़ी है तब से करीबन इस भागलपुर ब्लॉक का 13 गांव से 14 गांव तक पूरी तरह प्रभावित है और सब लोग आके रोड पर चले आए हैं और इनको प्रशासन की तरफ से अब तक कोई सहायता नहीं मुहैया कराया गया। अगर सहायता मुहैया नहीं कराया जाएगा तो रोड इधर उधर रोड पर लोग घूम रहे हैं। यहाँ तक कि मईल है, बक्ची है, नरसिंहगढ़ है, इन तमाम गांवों को तमाम गांव के लोग यहाँ आके ये डाल के यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में लगातार राहत सामग्री, खाने से लेकर दैनिक सामानों का भी प्रयोग और स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट जारी किया है कि सबको चौपाओं से लेकर और आम इंसानों तक की उनका इलाज सुचारू रूप से कराया जाए। तो क्या व्यवस्था नजर आई है और क्या चाहिए आम जनता को? अभी कोई व्यवस्था नहीं आई है। रह गया कि अभी सबसे पहले इस बाढ़ में मट्टी के तेल की जरूरत पड़ती है हर आदमी को, क्योंकि लाइन प्रभावित रहता है। जब लाइन नहीं आ पाएगा तो मट्टी का तेल रहना जरूरी है, लेकिन किसी जनता को मट्टी का तेल नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार जल्दी से जल्दी मुहैया करावे और जो भी गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं उनको पहले नाव देने की जरूरत है कि नाव, और जो एकदम घर घिर गए हैं उनके लोगों को पहले खाना खिलाने का काम करे वो। जैसा कि आप देखे हैं कि इस समय हम मईल चौराहे पे हैं, यहाँ तमाम जनता है। एक हमारे साथ बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हम इनसे जानेंगे कि गांव की समस्या कितना विकराल होती जा रही है और गांव में सरकारी महकमा किस तरह काम कर रहा है। जी, चारों तरफ पानी गिरा हुआ है। पानी की बहाव से सड़कें भी प्रभावित हैं, लोग सड़कें पर आ गए हैं। गांव के इधर उधर झोपड़ियाँ गिर रही है। कोई अभी तक सूचना नहीं है सरकार के तरफ से कि इन लोग को रहने के लिए, भोजन के लिए क्या क्या व्यवस्था किया जाए। अब लोग सब लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। आपको क्या चाहिए कि जिससे आपका इस समय का जो आपातकालीन जो समय इस समय चल रहा है बाढ़ को लेकर, जिससे ये सरयू नदी उफान पे है, इसको लेकर कैसे राहत मिल सकेगी? हमको सरकार के तरफ से रहने के लिए कहीं भी व्यवस्था करा दे। हम लोग रहें, माटी का तेल उपलब्ध नहीं है, चारों तरफ सांप गोजर बिच्छुओं से डर भय लगता है। हम लोग सड़क पर घूम रहे हैं इधर से उधर, कोई व्यवस्था ही नहीं है कि हम क्या कहें। ऐसे में एक और भाई साहब हैं। जी भाई साहब, आपके यहाँ जो इस समय जो सरयू नदी उफान पे चल रही है, तो आपके गांव में क्या दिक्कतें आ रही हैं और जनता को क्या जरूरत है इस समय? जनता को इस समय राशन, नाव और लाइट बिजली की व्यवस्था हो जाए। हम लोगों को किसी तरह से हम लोग काम चले, क्योंकि हमारा भी तो यहीं रहते हैं हम किराए पर। हमारा सारी लकड़ी बह गई, हम किससे कहें अपनी बात। इस समय जल स्तर कैसे बढ़ रहा है, कितने तेजी से? बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका आंकड़ा नहीं है कि जो भी लोग इस बाढ़ में ग्रस्त हो रहे हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था और नाव की सुविधा दी जाए। और जो भी हमारे भाई और जो भी गाँव चाह रहे हैं, देखिए जल स्तर तो बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसमें अभी तक कोई चांस नहीं है कि क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगी। अभी तक इसमें कोई अनुमान नहीं है और सरकार को भी सुविधा देनी चाहिए। क्या जल स्तर कैसे बढ़ रहा है और क्या समस्या? देखिए, दिन प्रतिदिन जल स्तर मैं सुबह में देखा कि कम पानी था मेरे दरवाजे पे मईल गाँव में, और पूरा का पूरा बराज विधानसभा पूरा का इधर का घाघरा नदी इतना उफान पे है कि दिन रात मानो अभी 12 घंटे में पूरा गांव डूबने की स्थिति में आ गया। पूरा का पूरा जनता त्रस्त है, गरीब खाने के लिए बेहाल है, सारे घर डूब चुके हैं, किसी के पास खाने का नहीं है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग है, डीएम को पावर है, एसडीएम को पावर है, यहाँ कोई भी आपदा प्रबंधन के नाम पे कोई काम नहीं हो रहा है। तत्काल सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए और यदि सरकार रात में नहीं चेती तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जनता रात भर बर्दाश्त करेगी, सड़कों पे कल आ जाएगी। इसलिए सरकार को तत्काल प्रभाव में
आपदा प्रबंधन के माध्यम से, विधायक के माध्यम से, एमपी के माध्यम से जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, विधायक हो, प्रधान हो, जितने लेखपाल है, एसडीएम बरहज को आके तत्काल दौरा करना चाहिए और तात्कालिक व्यवस्था करनी चाहिए। ये जनता का सवाल है, जनता त्रस्त है और नेता मस्त है, सरकार मस्त है। इसलिए सरकार को चेतना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके, रात भर में क्या स्थिति होगी। आप मई चौराहे पे खड़े हैं, देवरा बाबा की धरती पे खड़े हैं और देवरा बाबा की धरती पे देवरा बाबा डूब चुके हैं, देवरा की पूरी धरती डूब चुकी है, ये पूरा गांव डूब चुका है, ये पूरा इलाका डूब चुका है। अभी यहाँ बहस हो रही है, मैं तो आपसे चाहता हूँ चलिए, मैं लाइव दिखा, आप चलिए लाइव देवरा बाबा के आश्रम पे चलिए, गांव में देखिए क्या स्थिति है। पूरे गांव में एक नाव मैंने देखा है, किसी के दरवाजे भी नाव नहीं पहुंची। आम आदमी सारे गाय गोरू बैल भैंस सब रोड पे आ चुके हैं, किसी के दरवाजे पे खड़ा होने की कोई जगह नहीं है और अभी तक मैं चौराहे पे कोई जनप्रतिनिधि दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं चेतावनी देकर कहना चाहता हूं कि मैं यदि कल रात सुबह में यदि एसडीएम डीएम यहाँ आके दौरा नहीं करते तो कल जनता को लेके सड़कों पे जनता उतर जाएगी। इसलिए तत्काल भरोसे सांसद, विधायक, एमपी, यहाँ तक कि यहीं की मिनिस्टर है माननीय देवी जी जो आपके सलेमपुर में है, ये सारे के सारे लोग आके तत्काल व्यवस्था करें, ये तो जनता क्रांति मचा देगी। जैसे कि आप जानते हैं, जनता सब जानती है, जनता के अंदर सब कुछ मालूम है। इस समय देवरा बाबा की जो तपोभूमि है, संकट का एक अलग जल रहा है, जहां पे एक तरफ से देवरा बाबा की तपोभूमि में पानी जलमग्न हो चुका है, वहीं वहां के ग्रामीण काफी परेशान है। यहाँ जनता की आवाज आप सुने हैं, जनता कह रही है अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, जिला प्रशासन समय से नहीं पहुंचा तो आने वाले समय में सुबह होते ही हम उग्र धरना प्रदर्शन करेंगे। इसमें जिला अधिकारी और तमाम अधिकारियों का दोष होगा। देखें, ये मैं इस समय मैल यानी तपोभूमि देवरा बाबा की मानी जाती है और देवरिया उनके नाम से विख्यात है। लेकिन आज स्थिति यह है कि चारों तरफ से सरयू नदी अपने उफान पे नजर आ रही है, गांव के गांव उस पानी में विलीन होते जा रहे हैं। जिला प्रशासन ऐसे जगहों पे कैसे पहुंचकर तत्परता दिखाएगी, ये देखने वाली बात है। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।